नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 17वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 17वें दिन की कथा में हम अध्याय 17वां के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 16 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय होते हैं। मैं आपको 17वां अध्याय बताऊं उसके पहले मैं आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा का मंत्र का पाठ बता रही हूँ। तो आइए देखें दुर्गा मंत्र या दुर्गा स्तुति। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य अध्याय 17। परंतु इसके पहले 16वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने सनत कुमार को शीतला सप्तमी व्रत की कथा, व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताया। अब 17वें अध्याय में देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा कुमारी व्रत की विधि हम देखेंगे। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्यकाल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्रा धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा और व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन शंकर के देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपूर्ण मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र धारण आदि से संपादित करके उनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चारु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। तत्पश्चात सदस्य वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। देवी का मूल मंत्र नहीं पता हो तो जो मंत्र मैंने पहले बताया आप उस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट, नर्तक और वारंगनाओं के अनेक विध कुशल समूह और गाने बजाने और नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्ध करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश,
काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 360 तारों का पवित्रक उत्तम, 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है और 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जान तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि तक लंबा पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दे। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोत्र भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखे। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करे। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्म, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करे। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव और अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा, पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्र का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि के करणीय कृत्यों को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों को 9वीं के दिन नक्त व्रत करें, उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या, स्त्रियों और विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।